Very welcome dear students. Welcome to T4 Success. मेरा नाम है श्रवण विश्वकर्मा। मैं आप सभी का यहाँ T4 Success की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। Dear students, यहाँ T4 में हम पढ़ाते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के सभी विषय, इंक्लूडिंग हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित आदि। दोस्तों, यहाँ हम 9वीं की से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा चूंकि बोर्ड परीक्षाओं का समय है तो बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम प्रश्न उत्तरों पर भी ध्यान दे रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 12वीं क्लास की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत विषय की पुस्तक का पाठ 1 समझाया था। दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुझे लगा कि पाठ समझाया है और तो चूंकि थोड़े बहुत प्रश्न उत्तर और साथ ही वैसे प्रश्न उत्तर जो बोर्ड परीक्षा की पिछली बार की परीक्षाओं में आ चुकी है पिछले सालों में, उन पर भी थोड़ी सी चर्चा की जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो लाया हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि 2023, 24 और 25 इन 3 सालों में इस एक पार्ट से जो प्रश्न आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है उन पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँ। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। हम यहाँ एक एक प्रश्न को पहले समझेंगे, उसके बाद मैं यहाँ डिक्टेट करूंगा और आप चाहे तो अपनी कॉपी में एक एक प्रश्न को लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मानव भूगोल क्या है। तो आप जानते हैं कि भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी तल पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। फिर चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी तल पर मनुष्य भी रहते हैं, पृथ्वी तल पर होने वाले परिवर्तनों का मनुष्यों पर भी सीधा असर पड़ता है। मानव भूगोल बेसिकली वह विषय है जो इस बात का अध्ययन करता है कि भूगोलिक परिवर्तनों का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल उन्होंने मानव भूगोल विषय को एक अकादमिक विषय के रूप में स्थापित किया। अब आप जानते हैं कि मानव भूगोल क्या है, तो आइए इस प्रश्न का उत्तर लिख लें। अपने रफ पेन निकाल के रखिए और मेरे साथ ही लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, मानव भूगोल वह विषय है जो भौगोलिक प्रक्रियाओं के मानव समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। मानव भूगोल के जनक जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वॉइस आपके लिए थोड़ी ज्यादा फास्ट हो तो आप वीडियो को रोक के भी प्रश्न का उत्तर आराम से लिख सकते हैं धीरे धीरे। खैर, आप स्पीड बढ़ाते रहिए। आपकी स्पीड जैसे ही मेरी वॉइस से मैच होती है आपको ये दिक्कत होनी भी बंद हो जाएगी। अगर आपको लगे कि नहीं सर, एक बार बोलने में हम लिख नहीं पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा नीचे। हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे और हो सके तो दोबारा भी उसी लाइन को बोलने का प्रयास करेंगे। आइए दूसरे प्रश्न की ओर नजर डालते हैं। उससे पहले याद रखना है कि ये प्रश्न मानव भूगोल क्या है 2025 के पेपर में ये प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। याद रखना है कि इस जो प्रश्न है ये 1 नंबर में, 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको मानव भूगोल के विषय में बताया कि मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। याद रखिएगा, ये फैक्ट 1 नंबर वाले प्रश्नों में, बहुविकल्पीय प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं, मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न एक बार 2024 में किसी न किसी रूप में पूछा जा चुका है बोर्ड परीक्षा में, और 2023 में भी इस प्रश्न पर पूछा जा चुका है। आइए हम इसे देखते हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो हम मेनली 2 परिभाषाओं पे ध्यान देंगे। एक जिसमें से एक एलन सी सैंपल की है और दूसरी फ्रेडरिक रेटजेल की है। तो देखिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं।
तो लिखना शुरू कीजिए। मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार है के पश्चात एक डैश लगाइए और नीचे की लाइन से डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखना प्रारंभ कीजिए। आप चाहें तो परिभाषा लिखने के लिए काले पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। डबल इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दीजिए और डैश लगा के लिख दीजिए कि एलन सी सैंपल, यानी कि ये परिभाषा एलन सैंपल की दी हुई है। अगली परिभाषा के लिए आप फिर से चाहे तो आप फिर से लाइन चेंज कर लें और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखें। मानव भूगोल मानव तथा धरातल के संश्लिष्ट संबंधों का अध्ययन है। दोबारा बोल रहा हूं, मानव भूगोल मानव तथा धरातल के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। डैश लगा के लिख दीजिए फ्रेडरिक रेडजेल। दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इस प्रश्न में कई बार ये प्रश्न जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने लिखी, और कई बार ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ लिया जाता है। परिभाषा ऊपर दे देंगे और 4 ऑब्जेक्टिव होंगे कि ये परिभाषा किसने दी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति का मानवीकरण समझाइए। देखिए, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मनुष्य तकनीकी के सहारे अपने जो है पर्यावरण के जो परिवेश है उसमें परिवर्तन करता है। तो धीरे धीरे प्रकृति का जो वास्तविक स्वरूप है वो लुप्त होता जाता है और मानव निर्मित स्वरूप निखरता जाता है। इसे ही प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। आप देख सकते हैं कि शहर मनुष्य बनाता है, मनुष्य पहाड़ तोड़ता है, मनुष्य वहां से खनन करता है, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है। इससे प्रकृति जो अपने मूल स्वरूप में होती है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाती है। इसी को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। लिखना प्रारंभ कीजिए। मानव जब तकनीकी की सहायता से अपने पर्यावरण में यानी कि प्रकृति में परिवर्तन करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मूल स्वरूप मानव निर्मित होता जाता है, तो उसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। चौथे प्रश्न पर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो क्योंकि 3 प्रश्न कर चुके हैं, बाकी बचे हमारे 2 प्रश्न। इन प्रश्नों की चर्चा मैं चाहता हूं कि हम अगले वीडियो में करें। आप जुड़े रहे T4 के साथ। T4 हमेशा आपके लिए नए वीडियो लाता है और हाँ, हर शाम 6 बजे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको ये प्रश्न इनके उत्तर अच्छे लगे हैं तो अपने कॉपीज में लिख के रखिए, अपने बोर्ड परीक्षा में उपयोग कीजिए और इन्हें अच्छे तरीके से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगले 2 प्रश्नों को हम कल शाम 6 बजे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए T4 सक्सेस के साथ। T4 सक्सेस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।